उस इंसान के लिए जो इस जीवन को एक विशाल संभावना की ओर एक सोपान के रूप में देख रहा हो, उसके लिए कोई असफलता नहीं होती। जो इंसान इस जीवन की साधारण घटनाओं को ही जीवन का लक्ष्य मानता हो, सिर्फ उसके लिए सफलता और असफलता होती है। अगर आप जीवन को बस एक विशाल संभावना के लिए एक सीढ़ी के तौर पर देख रहे हैं, अगर आपके साथ कुछ अच्छा होता है, उसे आप अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है, उसे भी आप अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल कीजिए। जब अर्थव्यवस्था उछाल पर थी, जब हर मूर्ख सफल हो सकता था, ज्यादा की जरूरत नहीं थी। जब अर्थव्यवस्था उछाल पर होती है तो हर कोई उसके साथ उड़ता है ना? अभी कुछ दिनों से मंदी चल रही है। अब सफल होने के लिए कुछ और चाहिए। तो जब अर्थव्यवस्था उछाल पर थी, तब आप अपने पास आने वाले पैसे के प्रति थोड़ी अनासक्ति ला सकते थे। अब अर्थव्यवस्था उतार पर है, सारे नल बंद हो गए हैं। अब समय है यहां आने का, पहाड़ों में घूमने का। There's a lot of time. अब आपके पास ढेर सारा समय है ना? जब पैसा मौजूद था तो उसने आपका समय और जीवन ले लिया। अब नल बंद पड़े हैं, ढेर सारा समय है, यही मौका है। So it doesn't matter. तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन के साथ क्या होता है। If you are अगर seeing आप this इस जीवन life को only, एक विशाल संभावना की ओर एक सीढ़ी की तरह देख रहे हैं, तब परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, वो सुंदर और काम की होगी, बहुत ज्यादा काम की। एक बार एक किसान था, आपकी तरह। who was tired of various जो उन सभी प्राकृतिक घटनाओं से तंग आ गया था, जो उसकी फसल की क्वालिटी को तय कर रही थी। तो एक दिन उसने शिव को पुकारा। ये एक वाइल्ड कार्ड एंट्री थी। और वो उनके सामने पहुंच गया। शिव ने पूछा, क्या बात है? He said, I'm tired. उसने कहा, मैं प्रकृति की बेमौसम की बकवास से परेशान हो गया हूं। जाहिर है कि आप किसान नहीं हैं। इतिहास गवाह है कि आप एक शिकारी थे। आप किसान नहीं थे। आपको नहीं पता कि खेती करना क्या होता है। आप प्रकृति को मेरे हाथों में क्यों नहीं सौंप देते? मैं किसान हूं, मुझे पता है कि कब बारिश होनी चाहिए, कब धूप निकलनी चाहिए, कब हवाएं चलनी चाहिए। मैं सब कुछ जानता हूं। आप नहीं जानते क्योंकि आप बस एक शिकारी हैं। और आप एक सन्यासी हैं। आप निश्चित रूप से एक अच्छे किसान नहीं हैं। The wrong time. गलत समय पर बारिश होती है, गलत समय पर चीजें हो रही हैं। आप ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। शिव भी अपनी धुन में थे। बोले, ठीक है, प्रकृति तुम्हारे हाथों में है। इसके बाद किसान ने अपनी फसल की योजना बनाई। उसने मक्के की फसल बो दी। बारिश, जमीन में डंडी डालकर देखा, ठीक है, 6 इंच पानी भर गया है, रुक जाओ। फिर उसने हल चलाया, पौधे लगाए, 2 दिन इंतजार किया। बारिश, धूप। आज मैं खेत में काम कर रहा हूं, बादल। तो हर चीज उसकी मर्जी के मुताबिक होती चली गई। A beautiful. मक्के की एक बहुत सुंदर फसल तैयार हो गई। वो खुशी से झूम उठा। देखा,
यही अच्छा है। प्रकृति किसान के हाथ में ही होनी चाहिए। और जब फसल की कटाई का समय आया तो वो देखना चाहता था, क्योंकि चिड़ियाएं नहीं आ रही थी। उसे हैरानी हुई। तब उसने जाकर देखा, हर चीज बहुत अच्छी और बड़ी बड़ी थी, लेकिन जब उसने खोल कर देखा तो अंदर दाना ही नहीं था। तब उसने सोचा, ये क्या हो गया, मैंने क्या गलती कर दी। उसे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि बारिश, पानी, धूप, उसने हर चीज ठीक तरीके से की थी। वो फिर से शिव के पास गया, लेकिन वो इस हालत में थे। वो कई सालों तक उनके आंखें खोलने का इंतजार करता रहा। तब तक इतने सालों में उसका परिवार, उसके खेत वगैरह सब कुछ पुप। लेकिन वो जानना चाहता था, गलती कहां हुई। वो पहले एक किसान है। फिर जब शिव ने अपनी आंखें खोली, उसने पूछा, मैंने सब कुछ सही किया, लेकिन दाना आया नहीं है। क्या आपने मेरी फसल को बिगाड़ा है? शिव बोले, मैं देख रहा था, सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में था, इसलिए मैं दखल नहीं देना चाहता था। बारिश अच्छी हुई, धूप अच्छी मिली, हर चीज बढ़िया थी, लेकिन तुमने हवाओं को चलने से रोक दिया। मैं हमेशा तेज आंधियों को भेजता था, जो तुम्हारी फसल को डराती थी, लेकिन चूंकि पौधे धक्का और खतरा महसूस करते थे, वो अपनी जड़ों को मिट्टी में ज्यादा गहराई तक ले जाते थे, इसीलिए दाने बनते थे। अब तुम्हारे पास मक्के की शानदार फसल तो है, लेकिन मक्का नहीं है। तो आपके जीवन की अलग अलग परिस्थितियां, या तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं खुद को ज्यादा मजबूत और बेहतर बनाने के लिए, या आप बैठकर रो सकते हैं। चुनना आपको है। हर चीज को, इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है। आपके जीवन में सबसे भयंकर घटना हुई, उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है आपके विकास और आपकी खुशहाली के लिए। अगर आप साफ तौर पर देखते हैं कि आपके जीवन की छोटी मोटी घटनाएं, जब मैं छोटी मोटी घटनाएं कहता हूं तो मेरा मतलब है आपका बिजनेस, आपकी शादी, आपके बच्चे, ये सारी बड़ी चीजें, ये सभी चीजें बस एक सीढ़ी हैं। ये बात आपके लिए नई नहीं है, Because in this culture, क्योंकि इस संस्कृति में उन्होंने सदियों से ये बात आपके भीतर डाली हुई है। उन्होंने आपको बताया है कि आपका जीवन मुक्ति के लिए है। आपकी शादी, आपका बिजनेस, आपकी सोशल लाइफ, ये सब बस वहां पहुंचने के साधन हैं। आप या तो इनके साथ चलते हैं या इनके बिना चलते हैं। आप चाहे सन्यासी हों या संसार में हों, आपका एकमात्र लक्ष्य मुक्ति है। yes? यह लक्ष्य सिर्फ सन्यासी के लिए नहीं था, हर किसी के लिए मुक्ति ही लक्ष्य है। अगर आप अकेले चल सकते हैं तो अकेले चलिए। आप अपनी पार्टी के साथ चलना चाहते हैं तो आप पार्टी के साथ चलिए, वो आपका चुनाव है। आप वहां जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो अकेले चलिए। आप रास्ते में पिकनिक मनाते हुए वहां धीरे धीरे जाना चाहते हैं तो आप लोगों के साथ चलिए। चुनाव आपका है, लेकिन महत्वपूर्ण चीज यह है कि आप जो भी कुछ कर रहे हो, लक्ष्य सिर्फ एक ही है। तो अगर आपने इसे तय कर लिया है तो जीवन की सारी घटनाएं, हर चीज फायदेमंद है। Everything is beneficial. उछाल फायदेमंद है, मंदी तो असल में और भी ज्यादा फायदेमंद है। मंदी पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत अच्छी है। तो असफलता का डर, असफलता खुद ही काफी खराब है, डरने से इसमें और मसाला पड़ जाएगा, है ना? सफलता मिलती है इसलिए नहीं क्योंकि आप इसकी इच्छा करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप इसे कमाते हैं। हर कोई इसकी इच्छा करता है। यह आती तभी है जब आप काबिल होते हैं।